नमस्कार साथियों। भारत सरकार की ओर से एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जा रही है जिसमें आपको 75,000 से लेकर 1,25,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब इस योजना का लाभ आपको कैसे लेना है, किन किन लोगों के लिए, किन किन छात्रों के लिए योजनाएं हैं, इस योजना में कैसे आवेदन करना है, वो सभी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो भारत सरकार की पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना जो कि चलाई जा रही है, इस योजना के बारे में हम जानकारी लेंगे और इस योजना में कैसे आवेदन करना है, कैसे आपका चयन होगा, तो वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहां पर देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना क्या है। तो यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है, खासकर उन छात्रों को जो ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदाय से आते हैं। अब ओबीसी और ईबीसी और डीएनटी समुदाय क्या है वो मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा। तो देखिए, यह स्कॉलरशिप मुख्य तौर पर इन छात्रों के लिए, ओबीसी रहती है अदर बैकवर्ड क्लास, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र रहते हैं उनके लिए। ईबीसी रहती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। तो डीएनटी डीएनटी रहती है डिनोटिफाइड एंड नोमाडाइट ट्राइब्स, यानी कि घुमंतु जो जनजाति रहती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह घूमती है, जो जनजाति रहती हैं, ट्राइब्स जो होती है, उनके लिए है ये योजना। अब इसमें जो आपको जरूरी चीजें याद रखनी है वो है, छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए, एक तो परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा हो। अब ये जो छात्रवृत्ति की स्कीम है उन छात्रों को मिलेगी जो स्कूल में, मान्यता प्राप्त किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो उनकी पढ़ाई के खर्च के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। अब कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो स्कॉलरशिप की जो राशि है वो पढ़ाई के स्तर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जिस जो कोर्स वो कर रहे हैं उस कोर्स में जितनी फीस जाएगी उसी हिसाब से तो स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसे देखिए, क्लास 9th और 11th के लिए, क्लास और 9th और 11th के लिए डे स्कॉलर हैं, अगर वो घर से ही जा रहे हैं तो लगभग 25,000 रुपये प्रति वर्ष उनको मिलेंगे। अगर वो हॉस्टलर हैं, वहां पर हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनको 75,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। अब देखिए, हायर एजुकेशन कॉलेज जो स्टूडेंट हैं कुछ मामलों में इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर वो कॉलेज के स्टूडेंट है, कोई भी एमबीए, बीटेक या कोई भी एमटेक कोई भी कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें देखिए उनकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, किताबों का खर्च, स्टडी मटेरियल, लिविंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें कवर होंगी, उसी हिसाब से उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। कुछ देखिए टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन केसेस में काफी बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब आवेदन कैसे करना है, इसमें आवेदन करने के लिए आमतौर पर इस पोर्टल पर होगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, एनएसपी के पोर्टल पर जाकर हम इसका आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं इस पोर्टल को आपको ओपन करके दिखाऊंगा और स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको आवेदन करना है। देखिए, यशस्वी से जुड़ी कुछ जानकारी आपको मैं यहां पर बता देता हूं कि यशस्वी के ऑफिशियल पोर्टल पर जब आप जाओगे तो इस छात्रवृत्ति, इस योजना के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी यहां से आपको देखने को मिल जाएगी। अब आवेदन के लिए आपको पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सभी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, आपके पास सबसे पहला होना चाहिए आधार कार्ड, फिर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर आधार कार्ड तो आपकी आइडेंटिटी के लिए, इनकम सर्टिफिकेट आपकी इनकम की प्रूफ के लिए, 2.5 लाख रुपए से कम आपकी वो होनी चाहिए इनकम। कास्ट सर्टिफिकेट ये रहेगा आप ओबीसी हैं, ईबीसी से हैं, डीएनटी से हैं। प्रीवियस क्लास मार्कशीट, बैंक अकाउंट डिटेल, जिस खाते में आपकी छात्रवृत्ति का पैसा आएगा इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल मांगी जा रही है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एडमिशन प्रूफ, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अब इसमें देखिए, आप जब फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपका चयन कैसे होगा, कुछ कैटेगरीज में सिलेक्शन इस आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर, इनकम एलिजिबिलिटी के आधार पर होगा, और कुछ बैचेस में यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट बाईटी के जरिए भी सिलेक्शन हुआ है। अभी तक यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट भी हुआ, उसी के आधार पर भी हुआ है। तो अभी आगे भी फ्यूचर में ये देखा जाएगा कि टेस्ट के आधार पर भी इस स्कॉलरशिप स्कीम में चयन होगा। अब देखिए, इस योजना के क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। तो छात्रों को पढ़ाई का खर्च कम होगा, उनका फीस भरने में उनको मदद मिलेगी, हॉस्टल खर्च में उनको मदद मिलेगी, गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा का मौका मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी से पैसा उनके सीधे बैंक खाते में आएगा। अब देखिए, एक आसान उदाहरण से मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं, परिवार की आय 2 लाख सालाना है,
तो पीएम यशस्वी के तहत आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और सरकार आपकी पढ़ाई के खर्च में पूरी मदद करेगी। तो ध्यान देने वाली बात कुछ समझ लेते हैं कि आपको किन किन चीजों का याद रखना है। तो हर साल आवेदन की तारीख अलग अलग होती है। अभी ये आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन के बाद स्कूल इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन होता है। आप जिस स्कूल या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो वहां पर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन और फिर पेमेंट आती है। कई छात्रों के अनुभव के अनुसार पेमेंट आने में कुछ महीने लग जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ शॉर्ट में जानकारी कि देखिए ये योजना है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप योजना। अब ये योजना किसके लिए है? ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए। आय सीमा इसमें क्या आय सीमा रहने वाली है 2.5 लाख तक। 2.5 लाख तक आय सीमा होनी चाहिए, इनकम प्रूफ। लाभ इसमें क्या मिलेगा? 25,000 से 75,000 या कोर्स के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। आवेदन कैसे होगा? एनएसपी के पोर्टल पर जाकर इसका आवेदन होगा। पैसा कैसे मिलेगा? डीबीटी के जरिए आपके बैंक खाते में आएगा। अगर आप भी चाहते हैं पीएम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी चेक करना तो आप भी अपनी फैमिली की इनकम और कैटेगरी के अनुसार आप खुद से ही चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसके पोर्टल पर आ जाते हैं, ऑफिशियल पोर्टल पर हम आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर हम आ गए। अब यहीं से हम अप्लाई कर रहेंगे पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो यहां से इस पे अप्लाई करने के लिए आपको देखिए गेट योर, ये रहा इंटर्नशिप स्कीम, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी। सबसे पहले हमें एनएसपी पर रजिस्टर करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा। स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिटेड डायरेक्टली इन स्टूडेंट अकाउंट। तो यहां से इधर आ जाइए। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आप उमंग ऐप से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपने फोन में उमंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए या फिर आप अपने क्रोम ब्राउजर में यहाँ से umang.com वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट को पढ़ाई की शिक्षा में मदद देने के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए इस स्कीम को भारत सरकार ने लेके आया है। तो इस स्कीम का भी लाभ आप लीजिए। और जो भी छात्र हैं ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो घुमंतु या ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, पढ़ाई का खर्च वो नहीं उठा पा रहे हैं और अच्छी शिक्षा वो लेना चाहते हैं, तो इस स्कीम के तहत वो अच्छी छात्रवृत्ति सरकार द्वारा ले सकते हैं। तो उनको काफ़ी हेल्प इसमें पढ़ाई में उनको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीआर करना होगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्कॉलरशिप पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आपको देखिए लॉगिन, सबसे पहले लॉगिन करना होगा अपने आधार कार्ड से। आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ओटीपी आएगा, फिर रजिस्टर करना होगा, फिर नो योर ओटीआर पर क्लिक करना होगा, फिर आपका ये डिटेल फिल हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको भी स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको कवर करके बता दी। अगर आपको कुछ इस वीडियो में समझ में नहीं आया है इस यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपने भी इस योजना में अप्लाई कर दिया, अभी तक पैसा नहीं आया है, तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप आगे भी जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।